नमस्कार, मैं हूं हरिओम वैष्णव और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, जैन श्वेतांबर सोशल ग्रुप के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रेस क्लब के सदस्य हैं और रतलाम जिले में सक्रिय जैन समाज के कार्यकर्ता हैं। कुछ ही समय पहले एक बहुत बड़ा मुद्दा हमारे संज्ञान में आया है और उसी मुद्दे को लेकर के आज हम मुद्दे की बात में उनसे बातचीत करेंगे। मुद्दा है जैन आस्थाओं का, विषय है जैन समाज की प्रतिष्ठा का और 24 तीर्थंकरों के स्वाभिमान का। हम बात करने जा रहे हैं सम्मेद शिखर के विषय पर। जी हाँ, सम्मेद शिखर झारखंड के एक बहुत जाना माना मंदिर है, तीर्थ है, या यूं कहें कि जैन आस्था का केंद्र है। आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। झारखंड सरकार ने अभी एक निर्णय लिया है जिसमें सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है। पूरे जैन समाज में रोष है, पूरा जैन समाज इस निर्णय से नाराज है। और आखिर क्यों नाराज है, क्या नाराजगी के कारण है और आखिरकार जैन समाज क्या मांग कर रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर के आज मुद्दे की बात में हम बात करने जा रहे हैं हेमंत कोठारी जी से। कोठारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। और सबसे पहला तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या है सम्मेद शिखर? सम्मेद शिखर जैन समाज का एक आस्था का केंद्र है, जहाँ हमारे 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्ति की है। जिस प्रकार गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाते हैं, ऐसे ही सम्मेद शिखर तीर्थ की वंदना करने से पाप धुल जाते हैं। ऐसी हमारी एक मान्यता है और हमारा बहुत पवित्र स्थल है। अभी झारखंड सरकार ने उसे पर्यटक स्थल घोषित किया है। जी हाँ। तो आपका जो समाज है, या यूं कहें कि पूरा महाजन समाज, पूरा जैन समाज इससे नाराज है। आखिर नाराजगी का कारण क्या है? पर्यटक स्थल घोषित होने से वहाँ पे अन्य लोगों का आवन जावन होगा, कुछ अन्य लोगों की गतिविधि बढ़ेगी, वहाँ दुकानें खुलेगी, कुछ मांस की दुकानें या दारू वगैरह की, शराब की दुकानें खुलेगी और पर्यटक स्थल घोषित होने से उस तीर्थ की पवित्रता खत्म होगी। इसलिए हमारा सब ये है कि इस पर्यटक स्थल घोषित न करते हुए इसको पवित्र स्थल घोषित किया जाए। अगर सरकार पर्यटक स्थल घोषित करती है तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जितना ज़्यादा पर्यटक स्थल वो अगर वो बन जाता है तो राजस्व में वृद्धि होगी सरकार की, आपके जो समाज का जो मंदिर है उसकी ख्याति बढ़ेगी, दूसरे लोग भी आपके मंदिर से लाभ ले सकते हैं। तो इसमें गलत क्या है? पर्यटक स्थल घोषित करने में गलत नहीं है, पर एक्चुअली पहले भी कुछ मंदिरों का पर्यटक स्थल घोषित किया गया है, जिसे पुरातत्व विभाग ने अपने हाथ में लिया है। जैन समाज की सारी गतिविधि हमारी शिथिल सी हो गई है, मंदिर का रखरखाव नहीं हो पाता है। अन्य लोगों के कारण जैन धर्म अपनी मान्यता के अनुसार उनकी पूजन वगैरह नहीं कर पाते हैं, वो एक मेन कारण रहता है। इसके पूर्व जैसे देलवाड़ा आबू पे है, उस पर को भी पर्यटक स्थल घोषित करा है, पुरातत्व विभाग के हाथ में है मंदिर। वही ऐसे ही रानकपुर जैन मंदिर भी हमारा पुरातत्व विभाग के हाथ में है। तो एक तो जैन की समाज की जो मान्यता है उससे वो खत्म होता है, दूसरा उस मंदिर का सारा जिम्मा सरकार अपने हाथों में ले लेती है और हाथों में लेने से वहाँ के जो अधिकारी और वो लोग रहते हैं वो अपने हिसाब से उसको मेंटेन करते हैं, जो अपनी जैन मान्यता के अनुसार नहीं होता है। तो आपको वहाँ पर सरकारी दखल से परेशानी है या मंदिर को पर्यटक स्थल घोषित करने से परेशानी है, क्या है? अगर सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो कोई दिक्कत है? नहीं, सरकार अपने हाथ में ले लेती है तो सारी वो मंदिर की पवित्रता जो हमने हजारों वर्षों से जैन धर्म उसको कर रखा है, जो पवित्र स्थिति है, 27 किलोमीटर का वो पर्वत क्षेत्र है, जहाँ हमारे जैन समाज के लोग कंटिन्यू जाते हैं, उपवास रख के जाते हैं, जहाँ बिल्कुल निहार रूप से अपनी यात्रा करते हैं। वहाँ दुकानें खुलेगी और हर प्रकार की गतिविधि दूसरी जो पर्यटक होती है वो गतिविधि वहाँ चालू होगी, तो उसकी पवित्रता खत्म होगी। हमारा विरोध ये है कि उसको पर्यटक स्थल घोषित न करते हुए पवित्र स्थल घोषित किया जाए। पर्यटक स्थल अगर वो बनता है तो सरकार को बहुत ज़्यादा राजस्व मिलता है, तो सरकार के राजस्व से कहीं जैन समाज परेशान है? नहीं, सरकार के राजस्व से जैन समाज परेशान नहीं है। आज भी जितना राजस्व अगर जैन समाज देता है तो उसका 54-55% राजस्व सिर्फ ओनली जैन समाज दे रहा है, तो उस चीज़ से परेशानी नहीं। पर हमारे मंदिर और तीर्थ स्थलों पर इस प्रकार की छेड़खानी होती है तो वो हमारी पवित्रता को खत्म करती है। वर्तमान में सम्मेद शिखर में क्या व्यवस्था है? वर्तमान में सम्मेद शिखर में जो व्यवस्था है, हमारे मंदिर है, धर्मशाला है, जहाँ रुकते हैं और किसी प्रकार की
कोई वो हमारी मान्यता के अनुसार ही सारा कार्य चलता है। सरकार ने ये निर्णय लेने से पहले किसी जैन समाज के आगे रह करके इसको सरकार ने जैन समाज के किसी व्यक्ति से पूछा है कि हम इसको पर्यटक स्थल घोषित कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? मतलब जैन समाज की राय जानी गई है या नहीं जानी गई है? इस मामले में जैन समाज से कोई राय नहीं जानी गई है। मतलब एक तरफा निर्णय है? एक तरफा निर्णय है। और ऐसे निर्णय से क्या होता है कि सरकार अपनी इनकम बढ़ाने के लिए या वहाँ पर्यटक घोषित करने के लिए करती है, पर वहाँ की पवित्रता खत्म हो जाती है। अगर जैन समाज के किसी ट्रस्ट से या किसी साधु संत से अगर वो राय लेते हैं तो स्पष्ट रूप से जैन समाज उसके लिए ना बोल देता। 21 तारीख को आपका जो आंदोलन है, पूरे भारत में आंदोलन बंद का जो आपने आह्वान किया है, 21 तारीख को लेकर के आपकी क्या रणनीति है? 21 तारीख को पूरे भारत में जैन संतों द्वारा आह्वान किया गया है, पूरे जैन समाज द्वारा किया गया है। पूरे समग्र जैन समाज जिसमें दिगंबर, श्वेतांबर और मंदिर स्थानकवासी पूरा जैन समाज एक होकर इस आह्वान को किया है कि पूरा भारत बंद किया जाए। और उसके लिए होना भी चाहिए, अपनी शक्ति का प्रदर्शन होना भी चाहिए, अपनी एकता का प्रदर्शन होना भी चाहिए। समाज के जो आपके जो समाज के नेता होंगे, सभी राजनीतिक दलों में होंगे, वो क्या कहते हैं इस विषय में? सभी का कहना है कि ये इस प्रकार किसी भी तीर्थ स्थल के साथ छेड़छाड़ ना हो, उस तीर्थ स्थल को तीर्थ स्थल ही बनाया जाए, न कि पर्यटक स्थल बनाया जाए। आपके समाज के नेता का अभी तक ऐसा कोई बयान मैंने ना तो सोशल मीडिया में पढ़ा है ना कहीं आपकी जानकारी में है? हमारे समाज के सभी नेताओं ने करा है, हमारे यहाँ के विधायक ने भी इस चीज़ का जोर से विरोध किया है। और अभी आज ही है कि मनोज तिवारी जी ने लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया है और लोकसभा में इस मुद्दे के लिए बोले हैं कि इस प्रकार के ये जो पर्यटक स्थल घोषित हो रहा है उसे रोका जाए। अगर झारखंड सरकार नहीं मानती है तो फिर जैन समाज क्या करेगा? जैन समाज अपने चरणबद्ध तरीके से अहिंसक रूप से अपना आंदोलन करेगा और पुरजोर इस चीज़ को मनवाने में कोशिश करेगा कि ये पवित्र स्थल ही घोषित हो और उसके साथ कोई प्रकार की छेड़खानी ना हो। जैसे उज्जैन में महाकाल लोक बना, कुछ ही दिनों में आपने देखा होगा मीडिया में भी खबरें आई हैं कि एक बहुत बड़ा राजस्व और एक बहुत बड़ा कैश फ्लो उज्जैन के अंदर आया है। तो अगर सम्मेद शिखर में ऐसी व्यवस्था होती है तो कहीं ना कहीं फ्लो बढ़ेगा। उज्जैन महाकाल मंदिर जो बना है वो एक मंदिर क्षेत्र है। मंदिर क्षेत्र के अंदर किसी प्रकार की वो नहीं है कि वहाँ कोई ये 27 किलोमीटर का एक पहाड़ी क्षेत्र है और हिल है वो एक, उस पर अगर किसी प्रकार की पर्यटक गतिविधि हुई है तो वहाँ अनैतिक कार्य भी बहुत होंगे। मंदिर परिसर जो उज्जैन का बना है बहुत अच्छा बनाया है, हम पूरा समाज उसके साथ है, पर इस प्रकार का जो किस तीर्थस्थल के साथ बहुत बड़ा क्षेत्र है जो जैन समाज का है और जैन समाज के अपने अस्तित्व का मुद्दा है। ये 8 जनवरी के मुद्दे पर मैं अब आपसे बात करना चाहता हूँ। 8 जनवरी को करणी सेना सामाजिक मुद्दों को लेकर के एक बहुत बड़ा आंदोलन कर रही है और मीडिया में खबर भी है कि जैन समाज ने करणी सेना को समर्थन दिया है कि आपके जो मुद्दे हैं वो जायज़ मुद्दे हैं। रतलाम का जैन समाज, और चूंकि आप जैन समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, आपका क्या कहना है इसमें? करणी सेना ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि आरक्षण सिर्फ आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आज सभी समाज के अंदर जो कमज़ोर व्यक्ति है उसको उस आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, न कि किसी एक वर्ग और किसी एक जाति को। अभी तक जितना आरक्षण लोगों ने प्राप्त किया है वो आज की स्थिति में बहुत सक्षम हो गए हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इस सारे आरक्षण को खत्म करके इस आरक्षण को आर्थिक रूप से किया जाना चाहिए। करणी सेना ने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। मैं कहूँगा कि जैन समाज का पूरा उसमें समर्थन है और जैन समाज अगर करणी सेना कोई आंदोलन करती है तो रतलाम से भी जैन समाज उस करणी सेना के समर्थन में जाने के लिए तैयार हैं। सामाजिक रूप से क्या होता है कि हर समाज में, जिस प्रकार जैन समाज में भी बहुत लोग हैं जो अपनी गरीबी स्थिति में हैं, जिन्हें कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है और हर जगह वो अच्छी परीक्षा में पास भी होते हैं, अच्छे नंबर से पास भी होते हैं, लेकिन वो नीचे रह जाते हैं, वो मुकाम पे नहीं पहुंच पाते हैं जहां उनका एक वो रहता है। तो इस प्रकार आरक्षण सभी को न होते हुए इससे आर्थिक रूप से दिया जाना चाहिए। सामाजिक रूप से देखा जाए तो जैन समाज में भी बहुत आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं
और उन लोगों को भी इस चीज़ का लाभ मिलना चाहिए और संरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, ताकि वो भी अपने आप में उस परिवार को और अपने बच्चों को सक्षम बना सकें। जैसा कि आपने कहा कि पूरे देश में जैन समाज कल बंद का आह्वान करके और अपने जो प्रतिष्ठान है वो बंद रखेगा। एक बहुत बड़ा आर्थिक कहीं ना कहीं नुकसान कल होने वाला है, तो क्योंकि व्यावसायिक गतिविधियां जो है लगभग जैन समाज के आसपास घूमती है, तो आप क्या कहेंगे? एक आर्थिक नुकसान तो होगा, वो बात मानते हैं, पर उससे ज़्यादा नुकसान हमारे तीर्थ स्थल के लिए है। अगर हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे और हम अपनी आवाज़ को, अपने आर्थिक महत्व को त्याग करके अपन उस धर्म के प्रति और अपनी तीर्थ के प्रति हमें जागृत होना पड़ेगा। अगर वर्तमान स्थिति में जो आपका आंदोलन है, अगर ये सक्सेस नहीं होता है, तो क्या पूरा देश और विशेषकर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में क्या मध्य प्रदेश का जैन समाज और पूरे देश का जैन समाज झारखंड जाकर के झारखंड की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा? झारखंड जाके प्रदर्शन करेगा, दिल्ली जाके प्रदर्शन करेगा, केंद्र सरकार को जगाएगा, झारखंड सरकार को जगाएगा और पूर्ण रूप से उस चीज़ का प्रदर्शन करेगा और अपनी पूर्ण एकता दिखाएगा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या आगे की क्या रणनीति रहेगी? सरकार नहीं मानती है तो भी हमारी रणनीति रहेगी, हम चरणबद्ध रूप से, अहिंसक रूप से इस आंदोलन को सतत चलाएंगे और इस को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित करवाएंगे। तो रतलाम से झारखंड जाने की तैयारी कब है? रतलाम से अगर हमारी मुद्दों पे बात नहीं हुई, हमारी इस मांगों को नहीं माना गया है, तो हम शीघ्र ही झारखंड की ओर भी कुछ कर सकते हैं, दिल्ली की ओर भी कुछ कर सकते हैं। कल के आंदोलन को लेकर के आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना चाहते हैं? जैन समाज का ये जो आंदोलन है, ये एक जैन समाज का नहीं है, पूरे हिंदू राष्ट्र और हिंदू समाज का मुद्दा है और इसमें सभी को सहयोग करना चाहिए। चूंकि ये धार्मिक मुद्दा है और जैन मंदिरों का तो इतिहास रहा है कि वहाँ पर केवल जैन समाज ही नहीं, बहुत सारे दूसरे समाज भी इन मंदिरों पर दर्शन करते हैं और वहाँ का लाभ लेते हैं, पुण्य लाभ लेते हैं। तो इस मुद्दे को लेकर के कौन कौन से संगठन आपके साथ हैं? पूरा समग्र जैन समाज, जैन श्री संघ, जैन समाज का हर वर्ग उसमें साथ हैं। इसके साथ ही सनातन धर्म भी और अन्य समाज भी सब उसके लिए समर्थन में हैं और वो भी चाहते हैं कि इस प्रकार का आंदोलन में हम सहभागी बने। कल का जो है भारत बंद का आह्वान, उसे जैन समाज ही नहीं, अन्य समाज और सभी जैन मिलकर उसको सफल बनावे, ताकि ये बंद सफल रहे और अपनी एकता का परिचय दिखें। आज जैन समाज पूरा एक साथ है, पूरा अन्य समाज पूरा साथ है। कर्णी सेना ने हमें समर्थन दिया है, कर्णी सेना और पूरा सनातन धर्म भी हमारे साथ में है। सभी इस बंद को समर्थन देकर इसे पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें। ये थे मुद्दे की बात में हेमंत कोठारी, जिनसे हमने सम्मेद शिखर को पर्यटक स्थल घोषित करने के मुद्दे पर आज उनसे चर्चा की। बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपने जवाब दिए। कल जो इनकी तरफ से बंद का आह्वान किया गया है, हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि इनका आह्वान सफल होगा और मंदिरों के खिलाफ जो सरकार ने आदेश पारित किया है, कहीं ना कहीं सरकार इनकी सुनेगी और वो आदेश फिर से लिया जाएगा। एक और बात जो मुद्दे की बात के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, हमें जैन समाज से सीखना चाहिए और वो ये सीखना चाहिए कि जैन समाज अपने धर्म के प्रति कितना दृढ़ है, कितना आश्वस्त है और कितने अपने धर्म स्थलों को पवित्र मानता है। आज मुद्दे की बात में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कहीं न कहीं हम मंदिरों में जब दर्शन करने जाते हैं तो भगवान की मूर्ति के सामने सेल्फियां लेते हैं। हमने हमारे मंदिरों को, हमारे धर्म स्थलों को कि एक धर्म स्थल नहीं बल्कि एक पिकनिक स्पॉट बना दिया गया है। मेरा सबसे निवेदन है, अपने धर्म स्थलों को पिकनिक स्पॉट ना बनाएं, वहां पर सेल्फी पॉइंट ना बनाएं और वहां पर रंग रैलियां मनाना या पार्टी करने का एक केंद्र ना बनाए। धर्म स्थलों को धर्म स्थल बनाए। अगर ये सीखना है तो कहीं ना कहीं जैन समाज से सीखें, ये मेरी अपील है, ये निवेदन है। कहीं ना कहीं अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए कि अपने धर्म स्थलों की रक्षा अब हमें करना है, कोई और करने नहीं आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।